सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी क्रांतिकारी भाइयों को रमाकांत की तरफ से तहे दिल से सत साहिब, बाकी सभी जगत भगत भाइयों को सत साहिब, राम राम, नमस्ते, जय श्री राम, राधे कृष्णा, राधे राधे आदि। भगत और जगत के भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में प्रैक्टिस करने वाले सीनियर एडवोकेट शशिभूषण सिंह जी ने लिखा हुआ है। परमात्मा की प्रेरणा से उन्होंने हिसार कोर्ट से गुरु जी की फाइलें सारी निकलवाईं और उसमें किसने क्या स्टेटमेंट दिया, गुरु जी ने क्या दिया, और ये जो आजकल आश्रम चला रहे हैं इन हत्यारों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए वो इस किताब में है। और भगत यार जगत के भाइयों को इसलिए ये किताब दिखा रहा हूँ, जगत के भाइयों को भी, कि आजकल जो सत साहब वालों ने, इन हत्यारों ने जो मैनेजमेंट बना रखा है, उन्होंने गुरु जी के नाम से तमाम किताबों में अमर्यादित शब्दों का, असभ्य भाषाओं का प्रयोग किया है, जिससे हमारे जगत के भाई लोग उससे अनजान होके हमारे परम आराध्य सतगुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर उंगली उठा रहे हैं। उन जगत के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु जी के जितने भी पहले के सत्संग के वीडियो ऑडियो हैं, उनको किसी भी भगत भाई के यहाँ सुन के या उनसे मंगवा के आप सुने। किसी भी सत्संग में हमारे गुरु जी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग न किया है, न किसी पुस्तक में। पहले जो पुस्तक थी भक्ति सौदागर को संदेश नाम से जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में भी कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं है। अब इनमें मैनेजमेंट वालों ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके हमारे गुरु जी को आग में घी का काम किया है। इन शब्दों ने कि उनको जेल में भी करवा दिया, सश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की भी सज़ा करवा दी, और अभी भी उनको संतुष्टि नहीं, उनको चैन नहीं है कि कहीं ये बाहर आ जाएंगे तो क्या पता किसी सरकार का परमात्मा किसी भी प्रेरणा से कैसे भी इनको जमानत दे दे, उम्र के हिसाब से या इनके चरित्र के हिसाब से। तो इनको ये कष्ट है कि ये आते ही फिर हमसे ये सारा कुछ छीन लेंगे मैनेजमेंट, और तब हम कहाँ जाएंगे। इसलिए किताबों में ज्ञान गंगा, कबीर सागर का सरलार्थ और जीने की राह, अंधश्रद्धाएँ भक्ति खतराए जान आदि तमाम पुस्तकों में इन्होंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। वो ऐसे शब्द हैं जो हमारे जगत के भाई पढ़ेंगे तो वो जो है उसमें भला बुरा कहने लगेंगे गुरु जी के लिए, जबकि हमारे गुरु जी ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने चाहा था कि गुरु जी बाहर आए और जनता इतनी उनसे घृणा करने लगे, नफ़रत करने लगे कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहें। और जो आज ये इतना हिंदू धर्म महान की किताब लिख रहे हैं, राम जन्मभूमि में भंडारा करवा रहे हैं, क्या ये किताबें ये नहीं देख रहे मैनेजमेंट वाले जो वहाँ भंडारा करवाने गए हैं? इन्होंने कबीर सागर में हनुमान जी के दुम की तुलना किससे की है? जो वहाँ पर लोग हैं, जो इनके वहाँ जाते भंडारा खाते हैं, या वहाँ जो सहयोग कर रहे हैं, या वहाँ के निवासी हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी उनसे करबद्ध प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप इनके सामने कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक लेके जाइए और उसके प्रश्न नंबर 598 को खोलिए और वो इनसे पढ़वाइए कि तुम ये धर्म का भंडारा कर रहे हो और किताबों में तुमने ये क्या लिख के रखा हुआ है। ये देखिए, इनको दिखाइए और फिर इनको खदेड़ लीजिए। डंडा मिले तो डंडा,
जूता मिले तो जूता, लाठी मिले तो लाठी, जैसे इनको इतना मारो कि इनकी हालत ख़राब हो जाए और इनके साथी जो हैं वो दुम दबा के भाग जाएं। और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा ये अपने दोहरे चरित्र दिखाते रहेंगे। एक तरफ तो ये बहुत हिमायती बन के भंडारा करवा रहे हैं, लोगों में संत रामपाल जी की जय जयकार करवा रहे हैं। दूसरे चरित्र में ये रामपाल जी को जेल में डलवा के सश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा करवा दी है। और इसके बाद में उनको तो मार ही दिया और उनके चरित्र को भी मार रहे हैं, जो किताबों में ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी भगत भाइयों और जो जगत के भाई लोग हैं, जो ये हमारे भगत भाई और लोग वहाँ जाते मैनेजमेंट का सहयोग करते हैं, हमारे जगत के भाइयों से, सनातनी धर्मों से, हिंदू भाइयों से या अन्य जो भाई हैं, सिख ईसाई जो भी है, सबसे प्रार्थना है कि ये किताबें लीजिए और इनके मुंह पर खोल के दिखाइए कि ये क्या लिखा हुआ है, वहाँ तुम क्या करने जाते हो, और जिस संत के, जिस महापुरुष के नाम पर तुम भंडारा करवा रहे हो वो कहाँ है। कबीर साहब ने भंडारा नहीं दिया था, शेख तकी ने निमंत्रण बांटा था, उसके बावजूद भी जो काशी के राजा आए थे, कहा भंडारा हो रहा। कबीर साहब कहाँ, उन्होंने भंडारा खाने से पहले पूछा, भाई जिसके नाम से भंडारा हो रहा वो महापुरुष है कहाँ। तब वो गए और कबीर साहब को सामने लेके आए, पूरी पब्लिक के सामने उनकी जय जयकार हुई। हाँ भाई ये महापुरुष हैं, इन्होंने ऐसा ऐसे ये भंडारा करवा रखा है। क्या इन्होंने कभी ये किया है, जहाँ कहीं भंडारे करवा रहे, जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, कभी संत रामपाल जी महाराज को लाए हैं? एक से एक खूंखार आतंकवादी, चाहे कोई कैसा भी क्रिमिनल हो, किसी भी तरह का घोटालेबाज हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो देश में, उसको भी जमानतें मिली हैं। इसके तमाम प्रूफ आपको मिल जाएंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज ने देश के साथ गद्दारी की है, या उन्होंने देश